नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णव व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अग्निवीर कानून के ऊपर। जो कानून मोदी जी लाए हैं, मतलब जो सैनिकों के लिए 4 साल के उनको 4 साल के सैनिक बनेंगे और उसमें जितनी भी फैसिलिटी है ये सारी मोदी जी बीजेपी सारी बता रही है और तीनों सेना के सेनापति आके लोगों को समझा रहे हैं। दोस्तों, ये जो कानून है बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, इसको कोई समझ नहीं रहा है। इस बारे में मोदी जी ने कह भी दिया कि अभी कानून का नुकसान लगता है, पता नहीं चलता है। कानून के कुछ सुधार ऐसे होते हैं कि अभी सही नहीं लग रहे, इसका फायदा आगे जाके मिलता है। जैसे हम कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं या कोई प्लाट लेते हैं या किसी प्रकार से हम कोई इन्वेस्ट करते हैं और उसका फ़ायदा जब 2 साल 5 साल 10 साल हो जाते हैं तो प्लाट लेते हैं। मान लो 50,000 में लिया या 50 लाख में लिया तो वो 1 करोड़ में जाएगा। या हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 8 साढ़े 8 साल में डबल हो जाता है। तो ये चीज़ कोई समझ नहीं रहा और जो समझ गया है वो दंगे कर रहा है। वो जो देशद्रोही है वो दंगे करवा रहा है। तो उसको पता है कि मोदी क्या चीज़ है। अगर मोदी ने कुछ सोचा है कि 4 साल के लिए जो यंग सैनिक बना रहे हैं तो किसी न किसी की वाट लगने वाली है। कहीं न कहीं ऐसा कुछ करने वाले हैं मोदी जी, जो ये जो देशद्रोही लोग समझ चुके हैं। ये समझ चुके हैं कि देश के का अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और इसको पाकिस्तान भी समझ चुका है कि ये जो अग्निवीर जो तैयार होंगे वो इस्तेमाल कहाँ होंगे, क्योंकि सबसे पहले तो पीओके ही लेंगे। जो पाकिस्तान वालों ने जो कश्मीर पे कब्जा कर रखा है उसी पे कब्जा करेंगे, उसी को अपना जो अपने कश्मीर पे जो कब्जा कर रखा है सबसे पहले उसको लेंगे। इसके अलावा जो दंगा ब्रिगेड है, जो पत्थरबाज ब्रिगेड है, ये लोग भी कांप रहे हैं। इनको अगर ही पता चला कि अग्निवीर की फौज तैयार हो गई तो अगर मोदी जी ने 25-30 हज़ार भी अग्निवीर उतार दिए तो वो कौन भागेंगे, उनकी तो फट रही है। तो जो भी लोग ये दंगा कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं कि भाई ये यंग फौज होगी। और क्या थी डिसाइड क्या किया था मोदी जी ने कि 17 से 21 साल तक की उम्र तक सर्विस करनी, मतलब 4 साल। तो बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे थे तो उन्होंने 23 साल कर दिया। भाई आप 17 में भी ज्वाइन कर सकते हो, 18 में, 19 में कर सकते हो, 4 साल आपको करना है 23 साल की उम्र तक। और उसमें भी 25% वो सेना में ले रहे हैं। इसके अलावा हर नौकरी में उनको प्राथमिकता मिलेगी कि अरे यार ये अग्निवीर है, भूतपूर्व सैनिक है, इनको बहुत आगे से आगे पुलिस की नौकरी देख लो, हर नौकरी में उनको प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि प्रायोरिटी पे रखा जाएगा उनको। तो मोदी जी बहुत दूर की सोचते हैं और मोदी जी ने अपने भारत को नंबर 1 बनाने का निर्णय कर लिया है और ये उसी दिशा में कदम है। मोदी जी का हर कदम देश के लिए है, मोदी जी का हर क्षण हर श्वास देश के लिए है। उन्होंने इसीलिए हर बार वो हर समय यही सोचते रहते हैं देश का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है मोदी जी ने भारत के लिए। और ये देशद्रोही ये नहीं समझते हैं और मोदी जी को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मोदी जी ने भी बोल दिया ये कानून वापस होने वाला नहीं है, इस कानून से चाहे जो हो जाए वो वापस होने वाला नहीं है। और जो अक्कल का लट्ठ तेजस्वी यादव, उसमें 9वीं पास है, वो उसकी योग्यता भी नहीं है, कम से कम 10वीं पास वाले को अग्निवीर सेना में लेते हैं, वो उसमें मिनमेक निकाल रहा है। और ये ओवैसी जो भड़काते अब एक मुद्दा और मिल गया तो मोदी जी को सेना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी देश को आग में, दंगे की आग में वो कर रहे हैं, सैनिकों को की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। 4 साल बाद क्या होगा? अरे 4 साल बाद उनको 12 लाख मिलेंगे, 40,000 रुपये महीने की सैलरी होगी, उसमें भी बचत होगी। इसके अलावा हर नौकरी में उनको प्राथमिकता मिलेगी। तो ये चीज़ ये लोग मतलब दबा रहे हैं सारे, और उनको बस ये है कि दंगा करना है
और मोदी जी को बदनाम करना है। और बीजेपी को प्रियंका गांधी बिल में से निकली, इतने टाइम तक तो कुछ नहीं बोली, ज्ञान वापी में मुंह में इनके मूंग भर गए थे प्रियंका गांधी के। उसने एक शब्द नहीं बोला कि ज्ञान वापी में हमारे महादेव निकले हैं, महादेव को हिंदू को उनका हक मिलना चाहिए। एक पक्ष में हिंदू के तो बिल्कुल 100% खिलाफ है ये। एक भी बात नहीं बोली प्रियंका गांधी ने, जो कि उत्तर प्रदेश में बार बार लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती। अरे क्या लड़ रहे, कौन से लड़ रहे तुम? देश के लिए नहीं लड़ते हो, गरीबों के लिए नहीं लड़ते हो, हिंदू के नहीं लड़ते हो, इंसाफ के लिए नहीं लड़ते हो, और बाकी की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बस ये सोच के इसने सोचा कि मैं जीत जाऊंगी, पर 2 सीटें मिली पूरे यूपी में। कहीं देखो, आप छल कपट से, बेईमानी से नहीं जीत पाओगे, क्योंकि अब क्या कि जनता जागरूक हो गई। अब यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, और नेट पे कहीं भी चले जाओ, गूगल का ज़माना है। हर चीज़ की सच्चाई पता चल जाती है लोगों को। आज बहुत स्मार्ट हो गई है भारत की जनता। वो समझती है कि गांधी परिवार क्या है, और जो भड़काऊ भाईजान है ये केजरीवाल, अब ये केजरीवाल भी बिल में से निकल के और फन बनाने लग गया है कि कोई अग्निवीर तो देश के सैनिकों के साथ में, लड़कों के साथ में और युवाओं के साथ में गलत कर रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा जब इसके फ़ायदे नज़र आएंगे देश को, लोगों को समझना चाहिए इसके बहुत फ़ायदे हैं, और आगे जाके हम नंबर 1 पे भारत को ले जाने की पहल है मोदी जी की। उसमें हमको सबको सहयोग करना चाहिए, और किसी प्रकार से इन भड़काऊ भाईजानों के इन झांसे में नहीं आना चाहिए कि इनका क्या है कि भाई इनकी तो उम्र निकल गई है। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो 36 साल का कर रहा है, कोई 35 साल कर रहा है, कोई 40 साल का कर रहा है, उनको कोई लेना देना ही नहीं। और कुछ तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दंगे करवा रहे थे, जो उनको पकड़ रहे हैं, सबकी पहचान हो रही है। और ये सुन लो, जो भी दंगे कर रहा है उसको फौज में नौकरी मिलने वाली नहीं है। ये पहले ही सेनापति जो अपने थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के सेनापतियों ने घोषणा कर दी है कि एक भी एफआईआर उनकी हुई या एक भी दंगे में कोई शामिल हुआ तो वो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सोचो, जो देश की संपत्ति जला सकता है, जो देश को नुकसान कर सकता है, वो देश की सेवा कैसे कर सकता है? देश की सेवा के लिए जज्बा चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जिसमें देश सेवा का जज्बा नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है देश से। और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा है कि तुम सैनिक बन जाओ, तुम 4 साल के इसमें ट्रेनिंग लो। जिसके देशभक्ति का जिसमें जज्बा है वही आए, वही करे, और उसके लिए सारे रास्ते आसान करेंगे मोदी जी। दोस्तों, मेरे विचार से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।